हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो वर्ड विद मीनिंग्स में हम जो है पार्ट नंबर 4 पे पहुंच गए हैं और इसमें हम जो है 16 टू 20 जो है वर्ड्स को हम जो है देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी बुक में दिए हुए हैं। पहले जो है वर्ड दिया है, फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच दिया है, फिर उसका मीनिंग दिया है इंग्लिश में और फिर उसको सेंटेंस में यूज़ किया है। बट हम जो है क्या कर रहे हैं, चलो अपना पार्ट जो हमारा वर्ड है ना 16th, उसी पे चल के बताते हैं कि हम जो है किस तरीके से कर चुके हैं या करते हैं। देखिए, हमारा वर्ड होता है जो रेड कलर में है, वो बुक में से लिया है, बस हिंदी मीनिंग नहीं होता बुक में हमारा। तो हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, वर्ड लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, हिंदी मीनिंग लिखते हैं, इंग्लिश मीनिंग लिखते हैं, उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। बोर्ड पे हम जब कर रहे थे, पहले 3 पार्ट्स हम बोर्ड पे कर चुके हैं। तो पहले 3 पार्ट्स में हमने जो है एक ही सेंटेंस को हमने बोर्ड पे शामिल किया। यहाँ पे हम PDF में 2-3 सेंटेंसेस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 16 टू 20 जो वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से हम करते हैं। तो वर्ड है एलाइमनी। एलाइमनी जो है हमारा नाउन होता है और ये जो है कोई भी परित्यागता जो पत्नी होती है उसके लिए आजीविका का काम करता है, क्योंकि उसने शादी नहीं की हुई होती है। ठीक है, तो ऐसी पत्नी एलाइमनी लेती है अपने पति से जो अलग हो चुकी है, जिनका तलाक हो चुका है, जिसको छोड़ दिया गया है। तो वो जो है अपने पति से कुछ पैसे लेती है अपने जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, पेमेंट टू डाइवोर्स्ड वाइफ है ना, ऐसी पेमेंट को हम अलाइमनी कहते हैं, जो एक डाइवोर्स्ड जो वाइफ होती है उसको दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो सी हैज़ बीन फाइटिंग फॉर अलाइमनी, उसने जो है फाइटिंग की है, काफ़ी फाइटिंग कर चुकी है वो, या वो कर रही है अलाइमनी के लिए। फ्रॉम हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है, एस्ट्रेंग्ड जो है हमारा क्या मीनिंग होता है इसका कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आप, क्योंकि एक अलग वर्ड है। फॉर 2 ईयर्स मतलब वो 2 साल से जो है अपने पति के साथ जो है लड़ रही है एक तरीके से अलाइमनी के लिए। दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे, हिज अलाइमनी अमाउंट्स टू अराउंड $1000 अ मंथ है ना। तो यहाँ पे उसकी जो अलाइमनी है, जो वो अपनी वाइफ को देता है, वो लगभग 1000 यानी कि 1000 जो है USD के बराबर है। दूसरे वर्ड की बात करते हैं आज के, वो है एंटोन। एंटोन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है प्रायश्चित करना, क्षतिपूर्ति करना या फिर पछतावा होना या करना। उसके बाद मेक अमेंड्स फॉर, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमें जब पछतावा होता है या हम प्रायश्चित करते हैं तो वो मतलब होता है हमारे एंटोन का। द कंट्रीज लीडर हैज़ एक्सप्रेस्ड अ विश टू एंटोन फॉर हिज एक्शंस इन द पास्ट, मतलब एक कंट्री का जो लीडर है वो जो है अपने जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करता है, अपनी इच्छा जताता है। एंटोन की जो इच्छा है वो दर्शाता है, जताता है, एक्सप्रेस करता है, क्योंकि वो जो है प्रायश्चित करना चाहता है, एंटोन करना चाहता है। किस लिए, जो भी उसने पास्ट में जो काम किए थे, मतलब कुछ ऐसे काम कर दिए होंगे जो कंट्री के हित में नहीं रहे होंगे, तो उसके लिए वो एंटोन करना चाहता है। आई हैव ट्रीटेड यू अनकाइंडली, हाउ कैन आई एंटोन, मैंने जो है आपको आपके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो मैं किस तरीके से जो है क्या कर सकता हूँ, मैं जो है एंटोन किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं क्षतिपूर्ति किस तरीके से कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, जो जो बिल्कुल अनेकार्थी, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ जब किसी चीज़ के निकलते हों। ठीक है, अनेक अर्थ प्रकट करने वाला, ये सब मतलब हम इस वर्ड के कह सकते हैं। डाउटफुल इन मीनिंग, इंग्लिश में इसका मतलब कह सकते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की, वन मस्ट अवॉइड द यूज़ ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि जब भी किसी सोशल यानी कि सामाजिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऊपर जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो एम्बिगुअस जो लैंग्वेज होती है ना, जिसके मतलब बहुत सारे निकल सकते हैं, उस लैंग्वेज का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। ही गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर, उसने जो है मुझे क्या दिया, एक एम्बिगुअस आंसर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था, अगर निकल रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर।
एब्जॉर्ड, एब्जॉर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब ये वर्ड होता है, इसका मतलब अस्वीकार करना, छोड़ देना या फिर त्याग देना, ठीक है। समथिंग सच एज अ बिलीफ और वे ऑफ लाइफ यू स्टेट पब्लिकली दैट यू विल गिव अप। कहने का मतलब क्या है, गिव अप ही मान सकते हैं आप इसका मतलब, ठीक है। कोई ऐसी बात या ऐसा विश्वास, कोई ऐसी बात जिसको आप एक विश्वास के रूप में मानते हैं या अपना जीने का एक तरीका मानते हैं, और आप जो है पब्लिकली भी ये जो है कह देते हैं कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को त्याग रहे हैं। यू मस्ट एब्जॉर्ब द परसूट ऑफ सिनफुल एक्ट्स मतलब आप ये जो है सबके सामने जो है कहते हैं कि आप जो है जो भी सिनफुल मतलब जो भी आपने पाप युक्त, पाप जिसमें किए हैं या ऐसे काम किए हैं आपने जो नहीं करने चाहिए थे, वो जो एक्ट्स हैं उनको आप जो है एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, सबके सामने कह रहे हैं आप। ही ट्राई टू मेक हिज सन एब्जॉर्ब हिज रिलीजन, उसने ट्राई किया कि उसका जो बेटा है वो एब्जॉर्ब कर दे उसके रिलीजन को, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्ड की बात करते हैं। आज का जो लास्ट वर्ड होगा वो है एडजोर। ये पहले वाला कौन सा था, एब्जोर था, ठीक है, ये एडजोर है, तो ये भी वर्ब है, पहले वाला भी वर्ब था। इसका मतलब क्या होता है, इसका भी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है डी लग के बनता है। एडजोर्ड, एडजोर्ड शपथ पूर्वक कहना, अनुरोध करना, शपथ दिलाकर कोई बात पूछना, ये जो है अच्छे तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि टू आस्क और ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को ये कहते हैं कि हम जो है किसी से शपथ लेते हैं एक तरीके से कि आपने ये काम जो है ये कसम खा के बताइए। आप हम बोलते नहीं है कई बार कि आपको इस आपकी माता जी की कसम लगे कि आप अगर झूठ बोले तो वो जो चीज़ है वो एब्जॉर्ब में जो है आती है। बात करते हैं सेंटेंस की, तो द जज एडजोर्ड, एब्जॉर्ब नहीं सॉरी एडजोर है। द जज एडजोर्ड द क्रिमिनल टू आंसर ट्रूथफुली, तो उसने एडजोर्ड किया जज ने जो क्रिमिनल है उसको ताकि वो सच बोल सके। आई एडजोर यू टू स्पीक द ट्रूथ, मैं आपको जो है शपथ देता हूँ एक तरीके से या आपसे अनुरोध करता हूँ, ये यहाँ पे अनुरोध मीनिंग सही रहेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो है क्या करें, सच बोलें या आप जो है सच बात बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपका मन हो तो आप जो है एक कमेंट भी कर सकते हैं प्यारा सा, अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो विचार हैं वो बताने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।